वाराणसी की मंडुआडीह स्थित सकारीपुरा पंडित सुरेश चंद्र शुक्ला पप्पू गुरुजी के द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत एवं श्री विष्णु महापुराण अमृत कथा का आयोजन किया गया, जो 25 जनवरी तक चलेगा। कथा में पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जो यज्ञ मंडप से प्रारंभ होकर लहरतारा स्थित राम जानकी मंदिर तक गई। कथा के दूसरे दिन नारद संवाद, ध्रुव चरित्र एवं प्रत्येक दिवस अलग अलग वर्णन किया जाएगा। एक कथा के 7वें दिन सुदामा एवं कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र, शुक्र देव गमन एवं पूर्णाहुति का आयोजन किया जाएगा तथा प्रत्येक पूर्णाहुति 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कथा श्री धाम वृंदावन से पधारे आचार्य अवनीश भाई जी महाराज भगवान वेदांताचार्य श्री महंत साकेत धाम द्वारा किया जा रहा है। यज्ञ के आचार्य पंडित आदित्य मिश्रा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंडित श्याम जी शुक्ला, कार्तिकेय मिश्रा, आशुतोष शुक्ला ने केशव प्रसाद विश्वकर्मा सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों जनसंवाद में मौजूद रहे। श्रोता होते हैं, आज हम बताएंगे। बताइए कल कहाँ तक कथा हुआ था? जोरदार ताली से बजाए स्वागत करें भाई। ऐसे श्रोता जब कल आप लोगों। हाँ गुरुजी, पहले तो अपना परिचय बता दें। हम सुरेश चंद्र शुक्ला पप्पू गुरुजी, सरकारीपुरा मंडुआडीह। क्या कहेंगे, किस तरह की यहाँ पे कथा का आयोजन किया जा रहा है? भाई देखिए, ये मोदी जी का क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि जैसे सब लोग विश्वगुरु 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 की चर्चा में हैं, तो विश्वगुरु बने भारत, इसके लिए हमने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और 2 कथा की व्यवस्था की। एक श्रीमद् भागवत महापुराण जी और दूसरी कथा श्री विष्णु महापुराण जी की। और भागवत कथा करने के लिए व्यास वृंदावन धाम से आचार्य अवनीश जी, और विष्णु महापुराण की कथा करने के लिए श्री भगवान वेदांताचार्य जी साकेत धाम महंत। इन दोनों लोगों को हम आमंत्रित किए, दोनों लोग आए हैं और ये कथा करेंगे। कथा कब से प्रारंभ है? कथा पूर्व क्या क्या आयोजन हुए? इसके पूर्व हम कल कलश यात्रा निकाले अपने यज्ञ मंडप से लेकर के राम जानकी मंदिर लहरतारा से होते हुए, मड़ुआडीह बाजार शीतला मंदिर होते हुए, मांडवी तालाब गणेश मंदिर होते हुए फिर पुनः अपने यज्ञ मंडप पर हम उपस्थित हुए। और उसके बाद यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। गणेश जी का पूजन हुआ, पंचांग पूजन हुआ, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, सबका षोडशोपचार पूजन हुआ। अग्नि मंथन के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया गया। इसके बाद उसी अग्नि को हम हवन कुंड में डाल करके ब्राह्मणों के साथ मिलकर के स्त्री सूक्त व पुरुष सूक्त के माध्यम से हम हवन आरंभ कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ के जनमानस के लिए? यहाँ के जनमानस के लिए हमारा सबसे आह्वान है, सबको हम आमंत्रित करते हैं कि समस्त लोग आवें और इस यज्ञ में परिक्रमा करें, यज्ञ में अपना सहयोग करें, कथा का श्रवण करें और कथा के माध्यम से उनका मन, घर, परिवार, बाल बच्चे, रोजी रोजगार सब खूब सुंदर सा फलीभूत हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं अपने यजमानों के लिए। कथा की पूर्णाहुति पर क्या क्या आयोजन होना है? कथा की पूर्णाहुति पर हम जैसे आज श्री लक्ष्मी नारायण जी का 2वां दिवस है, तो आज हम बादाम गिरी से श्री लक्ष्मी नारायण का सहस्रार्चन करेंगे और पृथक पृथक दिन पृथक पृथक सामग्रियों से हम अर्चना करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जी का। और कथा पूर्ण होने पर, कथा विराम होने पर एक भंडारे का आयोजन है। सूक्ष्म भंडारा है, बृहद भंडारा है, वो हम नहीं जानते कि कौन भंडारा होगा। हम भंडारे का आयोजन कर रहे हैं कि हमारी जनता, हमारी काशी की जनता जो भी हमारे यहाँ आवे, हमारे पास जो भी उपलब्ध वस्तु है हम उसको लेकर के उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और 7 दिन हम इसी सेवा में लगे हैं कि जो हमारे दरवाजे आवे बिना अन्न जल ग्रहण किए न जाने पावे। हर हर महादेव। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? पंडित आदित्य मिश्र। हम यहाँ पर इस सौभाग्य हमारा उदय है कि इस यज्ञ का आचार्यत्व हमारे अंदर हमको प्राप्त हुआ है। भगवान यज्ञ के रूप में स्वयं विष्णु हैं। हर जगह प्रचार में भी हमने ये लिखा, यज्ञ वही विष्णु।
तो सब जो यज्ञ है, जो जीव का जो कर्म है, सब विष्णु स्वरूप है। तो उस विष्णु स्वरूप यज्ञ में हमारे आपको सबको यहाँ पर ये सौभाग्य मिला है कि हम अपना सेवा इसमें प्रदान करें। जो भक्त जिस रूप में समर्थ हों, जो तन से सहायता करना चाहें वो तन से सहायता करें, जो अपने धन से सहायता करना चाहें वो अपने धन से करें, और जो तन धन दोनों से कमज़ोर हो वो अपनी मानसिक सहायता दें। तो उस यज्ञ के अपने सहायता के द्वारा इस यज्ञ को सफल बनावें। और अपने जीवन में भगवान जब जीवन में यज्ञ आता है तो समझ लेना चाहिए यज्ञ ही विष्णु है। तो जब हमारे जीवन में यज्ञ आता है तो हमारे जीवन में स्वयं विष्णु आते हैं। तो जब जीवन में विष्णु आते हैं तो किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई चिंता, कोई दुख नहीं रह जाता। तो इसलिए हम तो यही सबसे आह्वान करेंगे कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों और अपने जीवन को सफल बनावें।